हेलो जी, मैं हूँ स्मिता और आप देख रहे हैं स्मिता कॉर्नर। तो हम आ गए हैं अमेरिका से वापस। तो ये मैं कुछ पौधे छोड़ गई थी अपनी बड़ी बालकोनी में, एक ही जगह इकट्ठे करके रख गई थी। मेरी ऊपर फ्रेंड रहती है तो वो पानी डालती रही। तो ये देखिए मेरे कितने फैले हुए हैं यहाँ पे पौधे, सारे एक दूसरे के बीच में गडमड हो रखे हैं। ये नीचे मैं एक बेल लगा के गई थी मधुमालती की, वो भी हमारे अंदर तक आई हुई है, मेरे दरवाजे तक पहुँची हुई है लॉबी के। तो ये सारे पेड़ पौधे, कोई मरा तो नहीं है इसमें, सारे ही चल रहे हैं। अब जैसे कुछ तो मैंने उठा के रख दिया इधर उधर, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है। तो सोच रही हूँ कि धीरे धीरे करूँगी, क्योंकि अभी एकदम से तो नहीं कर सकती हूँ। तबीयत भी कोई ज़्यादा ठीक नहीं है, तो मैंने सोचा चलो धीरे धीरे इनको ठीक किया जाए। पर ये खुशी है कि मेरा कोई पेड़ पौधा मरा नहीं है। जितने भी मेरे पौधे लगे हुए हैं सारे के सारे बहुत ही बढ़िया चल रहे हैं, लेकिन सब एक दूसरे के बीच में गड़मड़ हो रखे हैं। ये बेल बिल्कुल दरवाजे तक आई हुई है, इसको भी कुछ करना पड़ेगा, थोड़ा काट के सीधा करके ऊपर बांधना पड़ेगा इसको भी, ताकि ये भी ऊपर की तरफ चली जाए। हम 3rd फ्लोर पे हैं, तो ये देखिए आपकी 3 महीने में ये 3rd फ्लोर तक पहुंच गई है। जो मैं ज़मीन में लगा के गई थी जाते हुए, इसको मधुमालती की बेल मेरे फ्लैट के दोनों तरफ मैंने लगा रखी है, और दोनों ही ऊपर ऊपर तक चली गई हैं। ये देखिए ये वंडिंग जू वाला पौधा, ये भी कितना फैला हुआ है। तो सोच रही हूँ इस बार थोड़े गमले चेंज कर दूँ, एक जैसे गमले लेके आऊँ। ये सारे के सारे गमले रंग बिरंगे से हो रखे हैं सारे। मैं सोच रही हूँ एक ही तरह के ले आते हैं, वाइट कलर के, थोड़ा शिफ्ट कर दूँ। ये सारे, ये देखिए ये सब, ये कहाँ तक गई हुई है बेल। ये सारे, ये देखिए पौधे सारे के सारे, बहुत काम करने का बाकी है मेरा। चलिए खैर धीरे धीरे करूँगी। ये जो बांध के गई थी यहाँ पे, ये जो 9 o'clock वाले पौधे हैं सारे, वो लगे हुए हैं। ये देखिए जंगल झाड़ बना हुआ है, बिल्कुल ही जंगली घास उगा हुआ है इनके अंदर ही। तो चलिए ये है कि मरे नहीं है, इसी बात की बड़ी खुशी है। चल रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अब अलग तो हो जाएंगे, चलिए वो तो टाइम देना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा इनको। तो ये सारे के सारे बढ़िया हो जाएंगे। तो चलिए ये देखिए ये मेरे बेडरूम की बालकोनी है। ये भी बेल मैंने लास्ट ईयर लगाई थी नीचे, और ये एकदम से मेरी बालकोनी में एसी के ऊपर तक आई हुई है पूरी। ये देखिए लग ही नहीं रहा कि यहाँ कोई पौधा नहीं है। ये देखिए एसी तक आई हुई है, इतना नीचे से 3rd फ्लोर तक आ गई है। ये तो 5th फ्लोर तक चली गई है, ऊपर बांध दी हमने काट के। तो ये पेड़ पौधे अच्छे लगते हैं, हरियाली बहुत अच्छी लगती है देखने में, सुंदर भी लगते हैं। तो ये लगाने चाहिए ज़रूर। अगर आपके पास जगह है, नीचे सोसाइटी में कहीं जगह है लगाने की, तो वहाँ पे भी लगा सकते हैं। इस तरीके से देखिए बढ़ जाएंगे। अब ये खाली मेरे घर को नहीं सुंदर बना रही, ये ऊपर 1st फ्लोर 2nd फ्लोर, मेरा 3rd फ्लोर है, तो वहाँ तक देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब ये मैं इस तरीके से गमले वाइट वाले रखने शुरू किए हैं। कुछ मैंने चेंज कर दिए हैं, कुछ मैंने अभी नहीं चेंज किए हैं। ये प्लास्टिक के गमले मैं इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि एक तो हल्के हैं और उठाने में आसानी रहती है। दूसरा ये क्योंकि मेरे यहाँ पे बहुत तेज़ धूप नहीं आती है कि सारा दिन की धूप रहेगी, तो फिर उसमें तो जड़ें सड़ने का रहता है कि जड़ें सड़ जाएंगी सारी। प्लास्टिक बाहर से गर्म हो जाता है अगर सारा दिन धूप लगेगी। तो मेरे घर में कुछ घंटे की धूप आती है, तो उतना ये बेयर कर लेंगे। ये प्लास्टिक भी अच्छी वाली प्लास्टिक है, इसके अंदर मैंने काफ़ी बड़े बड़े छेद किए हैं, 4-4 नीचे इसमें, ताकि पानी अच्छे से ड्रेन हो जाए इसमें, नहीं तो फिर पौधे मरने का डर रहता है। तो इस बार मैं ये सारी बालकोनी में अपने वाइट ही गमले रखूँगी। कुछ तो मैंने चेंज कर दिए हैं, कुछ चेंज करने बाकी हैं अभी। तो ये मेरे बेडरूम की बालकोनी है, इसमें मैंने रख दिए हैं सारे। और ये गमले नीचे से ऊपर तक ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, तो ये मतलब जो बीच में गैप बहुत कम है इनमें। नहीं तो नीचे से छोटे और ऊपर से खुले होते हैं, तो जगह बड़ी वेस्ट जाती है उनमें। तो मुझे इसलिए भी बड़े अच्छे लगे, और ये ज़्यादा महंगे भी नहीं आए। ये मुझे उसने 110 रुपये का एक दिया, कह तो 150 का था, लेकिन 110 का एक दे दिया। तो 35 गमले लेके आई मैं, 35 गमले। अभी ऊपर की जगह खाली है, टोकरियाँ भी लेके आनी है सेम कलर की वाइट, वो अभी मुझे मिली नहीं थी, तो मैंने बोला कि चलो जब वो लेके आएगा तब ले आएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि एक ही जैसे गमले हों, साफ़ करने में भी अच्छे हों। अगर आप कलरफुल गमले रखते हो तो उनका कलर फेड हो जाता है, फिर वही चक्कर पड़ता है कि उनको फिर पेंट करो, प्लास्टिक के कलरफुल जो आते हैं। तो ये देखिए ये मेरी बड़ी बालकोनी जो मैस लग रही थी आपको पहले मैंने जो दिखाया फ़ोटो में, अब देखिए अब ये काफ़ी साफ़ हो गई है, काफ़ी कर दिया। ये ऊपर बांध दी है बेल, मधुमालती की बेल 8th फ्लोर तक बांधी हुई है। और ये मैंने काफ़ी जगह देखिए निकल आई है। ये इस तरीके से कर दिया है, गमले सारे सेट कर दिए हैं, बहुत टाइम लगा।
करने में, क्योंकि गार्डनिंग भी कोई आसान काम नहीं है, टाइम टेकिंग है, ये भी बहुत टाइम लेती है। तो अच्छा लग रहा है अब अपना घर देख के इतने महीनों के बाद, 3.5-4 महीने के बाद आने के बाद। ये देखिए, ये मेरा फिश पाम है, ये वाला। इसके पत्ते बहुत सुंदर हैं। ये सारे जो मैं स्टोन पेंट करती हूँ वो रखे हुए हैं मैंने। मुझे बहुत खुशी होती है जब सुबह उठ के आते हैं अपने घर के बाहर बालकोनियों में, मैं देखती हूँ हरियाली। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी, चाहे जगह कम है, उस चीज़ की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। ये सोचो कि कम जगह में हम कौन से पौधे लगा सकते हैं। तो अगर आप भी इस तरह लगाएंगे तो बड़ी अच्छी बात है। अब आने वाला है मौसम, जैसे बटरफ्लाइज आती हैं, चिड़ियाँ आती हैं। ये जो मधुमालती की बेल है, इसके बीच में चिड़ियाँ घुसती रहती हैं। तो अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि मेरा आने वाला वीडियो आप तक पहुँचे। थैंक यू सो मच।